आज बहुत खुशी हो रही है सभी को, सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को सीन ऑल टाइम हाई लगने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सारे पैनलिस्ट को। और फाइनली एक 14 हफ्ते का लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो जो एक बात चल रही थी कि दीदार को वो जो वीरू गाना बता रहे थे ना, आइए आपका इंतज़ार था, फाइनली ऑल टाइम हाई लगा। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मार्केट का पैटर्न देखिए, ये आपको कुछ कह रहा है ये ऑल टाइम हाई, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इसको लीड किया। अच्छा, पिछली बार जब ऑल टाइम हाई लगा था तब हम बैंक निफ्टी पर 54,000 पर थे। आज हम बैंक निफ्टी पर करीब करीब 60,000 पर हैं। तो जो लीडरशिप पॉकेट है उस बीच में 6,000 पॉइंट के वहाँ पर गेन हुए हैं। तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो है कि मार्केट में कहीं ना कहीं तक ऑल टाइम हाई की तैयारी हो चुकी थी और फाइनली सितंबर 2024 के बाद ऑल टाइम हाई लगता हुआ। वीरू, कैसी फीलिंग लग रही है? अच्छी फीलिंग है। मैं ऐसे कहता हूँ ना अनुज, हमेशा कहते थे हम बातचीत में, समृद्धि का सूचकांक। बीच में 1.25 साल लगभग इधर उधर निकल गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन ऑल टाइम हाई इट्स 26285। अनुज, अब हम अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम अपने पीछे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का एक लंबा फेज जो कि लगभग साल भर चला। हम लगभग 4 क्वार्टरली सीजन, हम एक रेट कट की बड़ी प्रक्रिया, सब कुछ छोड़ के आए हैं। अब यहाँ से आगे हमारे पास क्या हैंड ओवर है जो यहाँ से नई तेजी को स्पॉन्सर करेगा? हमारे पास हमारे व्यूअर्स हैं। सिंपल बताऊं तो मैं आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो ऑल टाइम हाई है ना, ये ऑल टाइम हाई का पूरा श्रेय जाता है हमारे व्यूअर्स को। क्योंकि वो जो रिटेल है, जो गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, कल आशीष एक लिंक कर रहे थे कि स्मॉल टाउन से जो एसआईपी बुक है वो किस तरीके से 10,000 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वो जो पैसा आया, जिसने पूरे समय पर, जब एफआईआईज ने लगातार सेलिंग की, इस पूरे समय में एफआईआईज ने लगातार सेलिंग की है, उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर आ गई है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स के हिसाब से देखेंगे पोस्ट लिबरलाइजेशन, और डीआई की जो होल्डिंग है वो ऑल टाइम हाई पर आ गई है, रिटेल की जो होल्डिंग है वो ऑल टाइम हाई पर आ गई है। मैं एक बार रमेश दमानी से जब बात करता था शुरू में, जब 2008 में ऑल टाइम हाई लगा था, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये बुल मार्केट अच्छी रही लेकिन इसमें पूरा पैसा एफआईआईज ने बनाया। ये वाली जो बुल मार्केट रही, इसमें पूरा पैसा रिटेल ने बनाया। पोस्ट कोविड जो बुल मार्केट रही है ना वीरू, वो पूरा का पूरा पैसा रिटेल ने बनाया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बनाया है। आई थिंक मेरे लिए पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ ये रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर पैसा बनाए, एट द एंड ऑफ द डे रिटेल का पैसा बने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में फेजेस आए। सितंबर 2024 के बाद मार्केट ने एक टफ फेज देखा। हम 26,277 से 22,000 तक गए, काफ़ी करेक्शन आई, काफ़ी लोगों को लगा कि मार्केट खराब हो गया, लेकिन खैर हमने हिम्मत कभी नहीं हारी थी, क्योंकि हमने ना पहले वो करेक्शन देखी थी 20-20, 30-30% वाली, तो इसके लिए तो कभी घबराए नहीं। तो आज श्रेया, मैं फिर कह रहा हूँ कि रिटेल को एक तरीके से बधाई देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई रिटेल्स को, हमारे दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज़ के सभी मेंबर्स को। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया और 289 ट्रेडिंग सेशन, सर 289 ट्रेडिंग सेशंस के बाद अब ऑल टाइम हाई। और पिछले ऑल टाइम हाई गेनर्स की बात करें तो उसमें शामिल है बीईएल, आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस। और अगर जिस तरीके से ये ऑल टाइम हाई आज टच हुआ और ये तेज़ी बरकरार रहती है, तो कोई थीम या पॉकेट, जैसे पिछले हफ्ते हमने डिफेंस देखा, पूरे साल 2025 में टू व्हीलर स्पेसेस भी चले हैं, तो यही कंटिन्यू करेंगे, यही लीड करेंगे? देखिए, लीडर्स बने रहते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल, ये सब ऑल टाइम हाई पर आपके लिए लीडरशिप प्रोवाइड करते रहेंगे। सौरभ मुखर्जी को भी जोड़ लेते हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई मार्केट पर अब काफ़ी समय लगा ऑब्वियसली, और मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया, ये भी कहना होगा इंडियन मार्केट ने। हम ऑल टाइम हाई पर तो आए, लेकिन 14 महीने बाद क्या अब ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने के साइंस दिख रहे हैं आपको? देखिए, दो बात है। आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड, आई थिंक दुनिया में इस साल 2025 में आई थिंक 12 या 13 मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई टच किया है। सो अक्रॉस द वर्ल्ड इक्विटीज की लहर चल रही है। जाहिर है, अगर फेडरल रिजर्व भी बोल रहा है और आरबीआई भी बोल रहा है रेट कटिंग जारी होगी या शुरू हो जाएगी, तो जाहिर है उससे इक्विटी मार्केट्स को खुशी होगी। ये वाला क्वार्टर, जो करंट क्वार्टर जो गुजर रहा है,
मेरे ख्याल से पहला क्वार्टर होगा 9 या 10 क्वार्टर बाद, जहां पे निफ्टी 50 की डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद अच्छी बनी हुई है। रिमेंबर, अब लास्ट 9-10 क्वार्टर जिस दौरान मार्केट पीछे रह गया था, जिस दौरान इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ 4 या 5% आ रही थी। तो अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ रिकवरी जो इस क्वार्टर मुझे लगता है क्लियरली दिखेगी, अगर ये अगले अगले क्वार्टर भी बरकरार रहे, मतलब क्वार्टर टू मार्च भी चले और बजट में टैक्स कट्स दिखे, साथ ही साथ आरबीआई रेट कटिंग का सिलसिला फिर से शुरू करे, मेरे ख्याल से रैली सस्टेन कर सकती है। अगर उसके साथ यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई तो बल्ले बल्ले फिर तो मार्केट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बट ये बहुत अहम है कि आरबीआई रेट कटिंग दबा के करे और फिर से हमें बजट में इनकम टैक्स कट देखने को मिले, बिकॉज इसके बिना इंडियन इकोनॉमी के उछाल लाना, इन कट्स के बिना इंडियन इकोनॉमी में उछाल लाना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। अब जी एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में हमेशा आप स्टॉक्स फाइंडिंग की प्रक्रिया में काफ़ी आगे रहे हैं। आपके बहुत सारे स्टॉक्स, जब हम लास्ट टाइम डिस्कशन भी कर रहे थे, अच्छी वेल्थ क्रिएट की रहे हैं। अच्छा, हर दौर का एक लीडर होता है, कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेस होते हैं। अभी यहाँ से अगर हम फर्दर निफ्टी पे 1000-2000 पॉइंट स्ट्रेच करते हैं, लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? अभी तक बीते 3 महीने में, 4 महीने में बैंक्स के हाथ में रही, लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? मेरे ख्याल से जो मुझे दिख रहा है, जो पॉलिसी का सेटिंग इंडिया में दिख रहा है, कि सरकार को साफ समझ आ गया है कि कैपेक्स की पुल बैक की जरूरत है, टैक्स कट्स की जरूरत है, कंजम्पशन को सहारा देना, कंजम्पशन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सो मेरे ख्याल से जो अगला 1-2 साल रहेगा, फिर से एक कंजम्पशन लेड रिवाइवल होगी, इकोनॉमी की रिवाइवल होगी, रेट कट्स लेड इकोनॉमी की रिवाइवल होगी, हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स में, कंजम्पशन प्लेज में हमको पैसे बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई तो जो लाइट इंडस्ट्रियल्स हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, जो यूएस में एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, वैसे कंपनीज में भी पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ओके, सौरभ जी, आपने डिटेल में बताया कौन कौन से कंपनीज या सेक्टर स्पेसिफिक में पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन मार्केट पे ही मैं पूछ रहा हूँ, 289 ट्रेडिंग सेशंस लगे पिछले सितंबर से अब मतलब लाइफ टाइम हाई आने पर। अब कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट लेग में टच करेगा, और यहाँ से क्या व्यू होगा? रिटेल्स को एक हिदायत देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो भी आज सेलिब्रेट कर रहा है, ज्यादा सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि आउटलुक टफ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिचुएशन टफ रहा है, और अर्निंग्स ग्रोथ सबसे अहम है मार्केट के लिए। अर्निंग्स ग्रोथ का जो माहौल रहा है लास्ट 2 साल इंडिया में, वो सिंगल डिजिट्स का रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ 10-11% दिखेगी। अगर 10% अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहा 3-4 क्वार्टर, मल्टीपल एक्सपेंशन आई डोंट थिंक इस लेवल से लाइकली है। मल्टीपल एक्सपेंशन अगर हम छोड़ दें, 10% अर्निंग्स ग्रोथ मतलब आपको निफ्टी में, इवन स्मॉल कैप्स में 8 से 12% के बीच में कमाई होगी। वो मेरे ख्याल से अच्छी कमाई है, 8 to 12% कंपाउंडिंग। आई नो काफी लोग जो नया है मार्केट में, उनको लगता है 8 से 12% कुछ कमजोर नंबर है, बट मेरे ख्याल से 8 to 12% कंपाउंडिंग ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स काफी अच्छी कमाई रहेगी। उस पैमाने पे अर्निंग्स ग्रोथ की बहुत आवश्यकता है। ये वाली क्वार्टर अच्छी रही है, लेट्स होप दैट अगले साल भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ के क्वार्टर दिखते रहे हमको। लेट्स होप सर, फिंगर क्रॉस्ड, ऐसे ही डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिले और ऐसे ही निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करता रहे। बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पेशल मौके पर और आउटलुक बताने के लिए मार्केट का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सीएनबीसी आवाज़ को के दर्शकों को याद होगा, जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, 15 अगस्त को जब जीएसटी कट अनाउंसमेंट हुआ था, तब से हमने व्यू लिया था कि नवंबर-दिसंबर तक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करेगा, और वही होता हुआ दिखा। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं कि क्या समझाया था हमने। आज गैप अप के बाद हो सकता है 10-15 मिनट थोड़ा वेट करे मार्केट, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आने चाहिए। मेरे ख्याल से आज 400 से 500 पॉइंट की निफ्टी रैली होनी चाहिए, 25,000 क्रॉस होना चाहिए, और अगर 25,000 क्रॉस हुआ तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग हुई होगी कल, तो फाइनली कल उल्टा एफआईएस ने और शॉर्ट्स जोड़े। मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, कल मैं उम्मीद कर रहा था कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग होगी, 1,50,000 के करीब आ जाएंगे। ठीक है, शायद वो 25,000 पर नहीं कवर करना चाहते, शायद वो 26,000 पर कवर करना चाहते। आप एक स्मूथ रोड पर जा रहे हैं, जिसमें बीच बीच में थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स हैं, बीच बीच में सिर्फ वो आते रहेंगे। अब एक टैरिफ, एक नया बैरियर आ गया, या फिर ये जियो पॉलिटिक्स एक और आ गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म के, तो भारत से बेहतर मार्केट नहीं है।
देखिए मार्केट का काम रोज़ चलना नहीं है। देखिए मार्केट का ट्रेंड तेज़ी का है और नया हाई लगने वाला है। एक्सपायरी पे लगे या नवंबर में लगे या दिसंबर में लगे, अब ये एग्जैक्ट डेट बताना बहुत टफ होगा किसी के लिए भी। 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है अब इस बाज़ार में। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना आशीष, तो आपको लॉन्ग रहना और अगर सब कुछ ठीक चला तो ऑल टाइम हाई शायद नवंबर में ही लग जाए, वरना दिसंबर में तो लगने की काफ़ी चांसेस रहेंगे। ये वो मार्केट है जो उसमें सधी हुई तेज़ी है, तो मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है उनको जो बने हुए। लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए 26,100 जो हमारा 52 वीक हाई है, 26,104, 26,100 के ऊपर अगर आप निकलेंगे तो शायद फिर ऑल टाइम हाई की तरफ आप बढ़ें। मुझे कोई रीज़न नहीं नजर आता कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों ना निकाले। अगर बैंक निफ्टी ने निकाल दिया, मिड कैप ने निकाल दिया, तो निफ्टी क्यों ना निकाले। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद से हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था मार्केट पर। 24,600 से 1,600 पॉइंट का सफ़र हुआ। मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई भी एक माइलस्टोन है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। और अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो मार्केट में बड़े टारगेट भी हैं अगले साल के लिए। फॉर एग्जांपल 2026 में 30,000 तक का टारगेट हमने लिया है। बिल्कुल, तो सीएनबीसी आवाज़ के साथ अगर आप बने रहे तो सटीक और सही एनालिसिस आपको हमेशा बताई गई है। सर, इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ जब 15 अगस्त को जीएसटी कट अनाउंसमेंट हुआ, 18 अगस्त को आपने व्यू लिया, आपने एकदम साफ साफ शब्दों में कहा, हमने रिविजिट भी किया, नवंबर दिसंबर में ऑल टाइम हाई निफ्टी टच करेगा, वही होता हुआ नजर आया है। एक तो आपकी कन्विक्शन की भी दाग देनी होगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। बट अब निफ्टी का ओवरऑल मार्केट का क्या आउटलुक है? हम बात भी कर रहे थे, कौन सा सेक्टर्स आपको लगता है लीड करेंगे, और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रैली आई है वो क्या कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? देखिए शायद सबसे पहली बात तो मैं बताऊं ना, ये मार्केट ने काफ़ी लोगों को तंग किया, काफ़ी परेशान किया। फ्रैंकली बोलूं तो जो इवन जीएसटी कट के बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया उसको। उसी महीने लगना चाहिए था ऑल टाइम हाई। वो जब जीएसटी कट का अनाउंसमेंट आया था, जब कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कट आया था, मार्केट ने 2 दिन में मैसिव रैली दिखाई थी। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था जीएसटी कट के बाद, समहाउ वो नहीं हुआ क्योंकि सेंटीमेंट खराब था मार्केट का उस समय। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सेंटीमेंट खराब होता है तभी आपको अच्छे प्राइस मिलते हैं। इस साल सेंटीमेंट खराब रहा, इसीलिए आपको 22,000 पे एंट्री करने का मौका मिला निफ्टी पर। 22,000, 22,500, 23,000, जितना मर्जी आप स्टॉक लेना चाहते थे, निफ्टी लेना चाहते थे, बैंक निफ्टी लेना चाहते थे, सब अवेलेबल था इस समय। लेकिन कितने लोगों ने लिया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बार दाद दूंगा हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, क्योंकि वो जो एसआईपी की बुक थी लगातार रही। बीच बीच में 2-3 महीने आए जिसमें लोगों को लगा कि म्यूचुअल फंड के आंकड़े स्लो डाउन हो रहे हैं, लेकिन हमने वो भी समझाया कि नहीं, 2-3 हज़ार करोड़ इधर उधर कभी कभी होता रहेगा, लेकिन जब तक वो एसआईपी की बुक इंटैक्ट है तब तक बिल्कुल बने रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से क्या, अब देखिए, अच्छा आज फॉर एग्जांपल अब टाटा पावर का शेयर देखिए आज किस तरीके से ये शेयर, एक बार लेकर आइए जरा टाटा पावर को। ये आज हमारा चैट जीपीटी का पहला स्टॉक था। अब आपको ना थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉडन करना पड़ेगा, थोड़े से कुछ फॉरगॉटन हीरोज़, थोड़े से जो स्टॉक्स, अब इकोनॉमी अगर इम्प्रूव होगी तो वो उस तरीके के स्टॉक्स चलने शुरू होंगे, उन सब पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। वीरू से पूछें अगर कुछ 2 लाइनें लिखी हैं उन्होंने न्यू हाई पर, या कुछ दिमाग में आ रही हैं उनके। वीरू, न्यू हाई पर कुछ सोचा क्या? नहीं अनुज, अभी तो नहीं लिखी, लेकिन क्लोजिंग में बताऊंगा जब डेफिनेटली हाँ, मौका मिला तो पक्का। अभी तो बाजार स्कैन कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग में इसको कुछ सुनाऊंगा, पक्की बात। चलिए आपने फिर कह दिया तो जरूर सुनाऊंगा। हाँ फिर अच्छा, क्विक सिंगल